हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आपके लिए मैं नए क्वेश्चन लाया हूं जो पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको अच्छे से ध्यान रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर ले, साथ भी बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह मध्यम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO इजराइल स्पैरो स्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया गया। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। तो कौन सा कथन सत्य है? दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को ने भारत के अमर सिंह कॉलेज को प्रतिष्ठित अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। यह कॉलेज किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? किस राज्य में है? ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, देश के ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सत्य है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय को कुलपति थे। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। तो इसका कौन सा कथन सत्य है? दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 24 दिसंबर 2020 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। निम्न में से किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ था? कौन सी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था दोस्तों? किलाउआ में हुआ था। कौन से में? किलाउआ में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया था? किस राज्य ने किया था? अमेरिका ने। किस राज्य ने? अमेरिका ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। और अभी पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती निकली है, जिसमें 31 तारीख से फॉर्म भरे जाना है दोस्तों। ध्यान रखना, जिसने भी फॉर्म डाला हो डाल सकता है। और आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी है और निकलना है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से किसके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? किसके? जहाँ तक रामानुज। ठीक है, ये है रामानुज। ठीक है। भारत के स्वदेश निर्मित कोविड-19 का टीका कोवैक्सीन का विकास करने वाली कंपनी कौन सी है? भारत बायोटेक। कौन सी है? भारत बायोटेक। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता को संशोधित रैंकिंग रिपोर्ट हाल ही में जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है, कौन सी है? 63वां। ठीक है, 23वीं रैंक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। हाल ही में संपन्न हुए मुक्केबाजी विश्व कप 2020 प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल कितने पदक जीते थे? जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, 9 पदक जीते थे। कितने? 9 पदक। ठीक है दोस्तों, मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने पर घोषणा की। इस संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद बिन के बीच बातचीत के दौरान यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। ट्रंप ने राजा मोहम्मद बिन को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया। कौन सा है? 1 2 3 तीनों सही है।
ठीक है दोस्तों, तीनों क्वेश्चन सही है। 19 दिसंबर को गोवा अपना मुक्ति दिवस मनाता है। भारतीय संसद ने किस वर्ष गोवा को भारत के आधिकारिक स्वरूप में शामिल किया था? किस में किया था दोस्तों? 1963 में किया था। कब किया था? 1963 में किया था, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने WADA के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में $10 लाख देने की हाल में ही घोषणा की थी, जो WADA के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? दूसरा और तीसरा कौन सा? WADA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL और WADA से मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक तौर पर मान्यता दी। किस लिए दी? योगासन को। किस लिए दी थी? औपचारिक तौर पर मान्यता किसे दी थी? योगासन को दी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। माउंट एटना ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा है। इस ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य दोस्तों? दूसरा और तीसरा। माउंट एटना दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट एटना अफ्रीकी और यूरेशियाई टेक्टोनिक के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका कथन तीनों सही है कथन। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G70 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? तीसरा कथन, यानी 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। सत्य है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत के लिए मनाया जाता है। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। श्री जॉनसन से पहले कितने ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रह चुके हैं? कितने? एक ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? अंतरिक्ष के क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। स्वास्थ्य ढांचे में सुधार के लिए निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरुआत की? किस क्षेत्र में की थी? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, क्या शीर्षक है दोस्तों? विजन 2035। ठीक है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने धन के तत्काल लेन देन के लिए प्रणाली RTGS को अब वर्ष के सभी 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। RTGS के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दूसरा तीसरा, यानी RTGS के न्यूनतम 2 लाख रुपए लेन देन किया जा सकता है। RTGS प्रणाली में अधिकतम राशि लेन देन के लिए कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कौन किए गए हैं दोस्तों? अशरफ पटेल जी किए गए हैं। कौन किए गए हैं? अशरफ पटेल जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न से किस देश के साथ पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक में हाल ही में हिस्सा लिया है? कहाँ लिया है?
उज्बेकिस्तान के लिए लिया है हिस्सा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है दोस्तों। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों रामानुज पुरस्कार ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कोरोलिना अरजुजो को प्रदान किया गया। पुरस्कार प्रदान किसने किया था? भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने। ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों। भारत के नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है? किस तिथि को रखी गई है दोस्तों? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई है। ठीक है दोस्तों। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल किया है। इसे किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? एक और दूसरे ओरछा और खजुराहो को शामिल किया गया है। हाल ही में संपन्न हुए भारत के रूस पैक्सोन नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? हिंद महासागर में किया गया है। प्रो नरेंद्रन सिंह कपानी का संबंध किस क्षेत्र से है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? फाइबर ऑप्टिक्स। किस क्षेत्र में है? फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर। ठीक है दोस्तों। भूमि बोल अदुल देज कौन थे जिनके जन्म पर 5 दिसंबर बुद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? थाईलैंड के राजा 20 दिसंबर को दिवस के रूप में मनाया जाता है। थाईलैंड के राजा कौन थे? भूमि अदुल कौन थे? थाईलैंड के राजा थे। कौन थे? जिनका 5 दिसंबर को विश्व विद्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो थाईलैंड के राजा थे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को के सहयोग से दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणजीत सिंह को सम्मानित किया गया। किसको किया गया? रणजीत सिंह को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों।